हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए बेहतरीन क्लास हम रोजाना लेकर आते हैं। उसी क्रम में आज है 29 नवंबर की क्लास, बेहतरीन क्लास जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज की। तो आज का पहला प्रश्न है, एक ओवर में 7 छक्के लगाकर बनाया रिकॉर्ड। जिस तरीके से इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, आपको एसएससी जीडी में नौकरी लेकर भी रिकॉर्ड बनाना है, तो अपना पद पक्का करें। देखिएगा पहला प्रश्न, एक ओवर में 7 छक्के, तो 7 छक्के एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? 6। छक्के कितने लगाए? 7। तो 7 छक्के लगाए इन्होंने। नाम क्या है? ऋतुराज गायकवाड़। नाम क्या है? ऋतुराज गायकवाड़। किस टीम से? महाराष्ट्र की टीम से। किस टीम से? महाराष्ट्र। नाम लिख लीजिएगा, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ है। अब देखिए ऋतुराज गायकवाड़ किस टीम से है? महाराष्ट्र। किस टीम से? महाराष्ट्र टीम से। अब देखिए महाराष्ट्र टीम और किसके खिलाफ खेल रहे थे? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र टीम से थे, किसके खिलाफ? किसके खेल रहे थे? उत्तर प्रदेश। तो यूपी वर्सेस महाराष्ट्र का टेस्ट, यूपी वर्सेस महाराष्ट्र का क्रिकेट हो रहा था। इसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के मारे। कितने? एक ओवर में 7 छक्के। एक थी नो बॉल, 6, एक नो बॉल जिसमें एक रन मिला। तो इनके कितने रन हो गए? 6 सत्ते 42 और 1 43। टोटल कितने रन बनाए? 43 रन। तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 7 छक्के, एक ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अब देखिए ये मैच कौन सा था? मैच था विजय हजारे ट्रॉफी। कौन सा? विजय हजारे ट्रॉफी हो रही थी। नाम क्या है? ऋतुराज गायकवाड़। अब देखिए ऋतुराज से आपको याद होगा ऋतुराज अवस्थी, इसको कोरिलेट करके आपको याद रखना है। ऋतुराज अवस्थी हमने बताया था 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। 22वें, ये लिख लीजिएगा कहीं पर, ऋतुराज अवस्थी कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज गायकवाड़ और ऋतुराज अवस्थी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखिए, कनाडा ने पहला डेविस कप जीता। तो कनाडा ने जीता है किसके खिलाफ? डेविस कप कनाडा ने पहली बार जीता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। किसके? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया जो है 28 बार की विजेता है। 28 साल की विजेता। कितने साल की? 28 साल की विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराया है। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने जीता है? कनाडा ने। आगे देखिए, 5 वर्ल्ड कप गोल करने वाले पहले खिलाड़ी। 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? कल भी प्रश्न करवाया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एकदम रट लेना है आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल। क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके बाद देखिए आगे, रोहित शर्मा के 264 रनों का रिकॉर्ड टूटा है। तो रोहित शर्मा के 264 रनों का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? वो भी विजय हजारे ट्रॉफी खेल में ही। किसमें? विजय हजारे ट्रॉफी। किससे संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी। नाम क्या है? रोहित शर्मा के 264 रन थे, उन्होंने कितने बनाए? 277 रन। नाम क्या है? नारायण जगदीशन। नाम क्या है? नारायण जगदीशन। याद रखिएगा, नारायण जगदीशन। तो नारायण जगदीशन ने रन कितने बनाए? 277 रन।
277 रन की पारी खेली। इसके बाद देखिए T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में सर्वाधिक रन, T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो विराट कोहली ने। किसने? विराट कोहली। विराट कोहली। तो सर्वाधिक रन किसने बनाए T20 वर्ल्ड कप में? सबसे अधिक रन किसने बनाए? विराट कोहली ने। देखिए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा क्या है पढ़िएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, अब आपको जानना यह है कि गोपाल रत्न पुरस्कार संबंधित किससे है, याद कैसे होगा? तो गोपाल रत्न, बाल गोपाल किससे कहा जाता है? कन्हैया जी से। बाल गोपाल किससे कहा जाता? कन्हैया जी से। कन्हैया जी गौएं चराते थे। क्या? कन्हैया जी गौएं चराते थे, तो गाय से संबंधित है। देखो गौएं से संबंधित मतलब जानवरों से, तो पशुपालन किससे? पशुपालन, पशुपालन से संबंधित है। अब देखिए किसके द्वारा प्रदान किए गए और किसे प्रदान किए जाते हैं? तो कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों को, कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों को, और किसानों के बाद उसमें सहकारी समितियां भी शामिल है, तकनीशियन, सरकारी समितियां। देखिए किसको दिए जाते हैं, प्रदान किसे किए जाते हैं? तो कृत्रिम गर्भाधान में, कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों को उत्कृष्ट योगदान के लिए, किसके लिए दिए जाते हैं? उत्कृष्ट योगदान के लिए, डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों को, सहकारी समितियों एवं तकनीशियों को, किसको? सहकारी सहकारी समितियों को और गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों को, एवं और किसे दिए जाते हैं? तकनीशियन, जो टेक्नीशियन होते हैं, तकनीशियन। अब देखिए, अब ये दिया किसके द्वारा गया? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। नाम क्या है? डॉक्टर संजीव कुमार बालियान इनका नाम है। किससे संबंधित है? डेयरी क्षेत्र से। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। नाम क्या है? डॉक्टर संजीव कुमार बालियान इनका नाम है। अब देखिए डॉक्टर संजीव कुमार किससे, जब पशुपालन से, डेयरी से संबंधित है, डेयरी क्षेत्र से, पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र से संबंधित है, तो इनका भी संबंध होगा। तो ये कौन है? पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी राज्य मंत्री है। कौन है? पशुपालन, डेयरी पालन, ये कौन है? पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन, इसके राज्य मंत्री है। कौन है? राज्य मंत्री। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन के राज्य मंत्री हैं। नाम क्या है? डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। तो डॉक्टर संजीव कुमार बालियान के द्वारा क्या दिया गया? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये डेयरी क्षेत्र, पशुपालन एवं कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों को दिया गया, उससे संबंधित सहकारी समितियों को दिया गया और तकनीशियनों को दिया गया। आगे देखिए गंगा जल आपूर्ति योजना। तो गंगा जल आपूर्ति योजना ये किससे संबंधित है? किस राज्य से? नीतीश कुमार किस राज्य के सीएम है? नीतीश कुमार वर्तमान में किस राज्य के सीएम है? नीतीश कुमार ने इस योजना को शुरू किया था। तो नीतीश कुमार कहां से संबंधित है? बिहार। गंगा जल आपूर्ति योजना किससे संबंधित है? बिहार से। बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। आगे देखिए तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत, तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। तो तमिलनाडु का पहला है, दक्षिण भारत का भी पहला है, दक्षिण भारत में पहला, तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। अब देखिए तमिलनाडु का पहला नाम क्या है इसका? तो नाम हमने आपको बताया भी है, इसका नाम क्या है? अरिट्टापट्टी। नाम क्या है? अरिट्टापट्टी। आपको याद रखना है, नाम क्या है? अरिट्टापट्टी। लिख लीजिएगा, अरिट्टापट्टी।
अरिट्टापट्टी। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है नई चेतना अभियान। तो नई चेतना अभियान किसके द्वारा शुरू किया? केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अब नई चेतना अभियान किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया लैंगिक हिंसा के खिलाफ। लैंगिक हिंसा के खिलाफ योजनाएं बनाएगा। ये किसके लिए है? लैंगिक हिंसा, लैंगिक हिंसा रोकने हेतु, लैंगिक हिंसा को रोकने हेतु किसने शुरू किया है? केंद्र सरकार ने। किसने? केंद्र सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया। इसके बाद देखिए आगे, भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? तो भारत का पहला है डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? आईडीएफसी। किसके द्वारा? आईडीएफसी। आईडीएफसी द्वारा पहला डेबिट कार्ड, डेबिट स्टिकर आधारित, स्टिकर सा मिलेगा आपको, डेबिट कार्ड होगा जो स्टिकर सा मिलेगा। अपने डेबिट कार्ड, नॉर्मल डेबिट कार्ड का 1/3। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तीसरा क्या है? विदेश सचिव का सेवा विस्तार। तो अपने जो भारत के विदेश सचिव हैं उनका सेवा विस्तार कर दिया गया। अब सेवा विस्तार कितने दिनों के लिए किया गया? तो 2024 तक बने रहेंगे। कब तक? 2024 तक बने रहेंगे। अब देखिए विदेश सचिव का नाम क्या है? विदेश सचिव जो वर्तमान में है, नाम क्या है? उन्हीं का सेवा विस्तार कर दिया गया, विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा इनका नाम है। अब सेवा विस्तार किया गया कब तक के लिए? 2024 तक। 2024 तक ये बने रहेंगे। कौन है? विदेश सचिव। इनका सेवा विस्तार किया गया, 2024 तक बने रहेंगे। आपको ये याद रखना है। इसके आगे देखिए ईडी के डायरेक्टर का सेवा विस्तार। तो ईडी के जो डायरेक्टर उनका भी सेवा विस्तार किया गया था। कब तक? 1 साल के लिए किया गया। कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। तो ईडी के डायरेक्टर का सेवा विस्तार, नाम क्या है डायरेक्टर का? आपको नाम याद रखना। नाम क्या है? संजय मिश्रा। नाम क्या है? संजय मिश्रा। संजय मिश्रा इनका नाम। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष का सेवा विस्तार किया गया था। महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी उनका सेवा विस्तार किया गया था। तो कौन है महिला आयोग की अध्यक्ष? रेखा शर्मा। क्या नाम है? रेखा शर्मा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, इनका भी सेवा विस्तार कर दिया गया था। इसके बाद देखिए केवीआईसी के सीईओ। तो केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने थे? केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने थे? राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। क्या होता है राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 के अधिनियम से। कब हुई थी? 1956 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी केवीआईसी की। इसके जो नए सीईओ बनाए गए, क्या नाम है? विनीत कुमार। आपको ये भी याद रखना, उत्तर प्रदेश केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। तो केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने? विनीत कुमार। नाम क्या है? विनीत कुमार। देखिए आईओए का मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली बार महिला अध्यक्ष बनी, पहली बार महिला अध्यक्ष बनी। नाम क्या है? पीटी ऊषा। किसे बनाया गया? पीटी ऊषा। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, ये याद रखना है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन है? पीटी ऊषा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। कब रखी गई? कहाँ रखी गई? आपको याद रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, नाम क्या है? धम्म। क्या नाम है? इसका नाम याद रखना है, धम्म। नाम क्या है? धम्म दीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। धम्म दीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। तो धम्म दीपा ये याद रखना है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय।
धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, इसकी आधारशिला रखी गई, कहाँ बनाया जाएगा? आधारशिला कब रखी गई? 29 नवंबर को। 29 नवंबर मतलब आज के दिन। कब रखी गई? आज के दिन 29 नवंबर। अब ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा पूर्वोत्तर राज्य में। कहाँ पर? पूर्वोत्तर राज्य में। कहाँ पर? त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा में बनेगा। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य त्रिपुरा में। लिख लीजिएगा, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, भारतीय राज्य, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य। क्या राज्य का नाम है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में रखी गई अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला नाम क्या है? धम्मदीप। आपको याद रखना है, धम्मदीप, धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? त्रिपुरा में। कहाँ रखी गई? त्रिपुरा में। अब देखिए इसके आगे, यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैथकॉन। तो यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैथकॉन, इससे ये किससे संबंधित है? तो इसको यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। है कौन सा? इंडियन अफ्रीकन हैथकॉन। इसका उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। अब देखिए इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में अगर पूछा जाए कहाँ पर, तो ये भी बौद्ध से संबंधित है। किससे? बौद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, इसीलिए इसको क्वेश्चन को हमने करवाया है। क्या नाम है? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में इसको शुरू किया गया है। क्या? हैथकॉन है। क्या है? हैथकॉन। और यूनेस्को द्वारा किया जाता है इंडियन अफ्रीकन। देखिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा। शुरुआत किसने की? उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। ये कौन है? यूपी के वर्तमान सीएम। इसके बाद देखिए भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत। तो भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई थी? 2600 ईसा पूर्व। भारत में बौद्ध धर्म कब आया? 2600 ईसा पूर्व। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2600 ईसा पूर्व। आगे देखिए तवांग युद्ध स्मारक। तवांग और कामेंग, तवांग और कामेंग एक जैसे नाम लग रहे हैं। कैसे? एक जैसे नाम लग रहे हैं, सिमिलर। तो तवांग और कामेंग, तो ये एक ही जगह से संबंधित है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश। कहां से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित। इसके बाद कामेंग जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहां पर हुई? अरुणाचल प्रदेश। दोनों के आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखिए आगे, असम सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया। असम सरकार पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये भी त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। कहां पर? नाम याद रखिए, असम सरकार नाम है। लॉन्च कहां किया गया? त्रिपुरा। कहां पर लॉन्च किया गया? त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा में किसने लॉन्च किया? तो वहां के सीएम। तो त्रिपुरा के वर्तमान सीएम कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। किसने लॉन्च किया इसको? डॉक्टर मानिक शाह, डॉक्टर मानिक शाह द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर मानिक शाह द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा क्या है? हरिमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास। हरिमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब देखिए किसके किसके बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच। किसके? भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच। अब देखिए भारत मलेशिया के बीच इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो आयोजन कहां पर हो रहा है? गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? 2022 में वर्तमान में आयोजन इस बार कहां हो रहा है? गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में। आयोजन कहां हो रहा? 2022 आयोजन गढ़वाल राइफल रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में इसका आयोजन किया जा रहा है भारत और मलेशिया के बीच। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच।
मलेशिया के बारे में हमने अभी आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। कौन? अनवर इब्राहिम। इसके बाद आगे देखिए, आस्ट्रा हिंद, क्या नाम है इसका? ASTRA, आस्ट्रा, फिर इसके बाद हिंद, HIND। अब देखिए इससे क्या नाम बना सकते हैं आप? आस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया, आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हिंद से हिंदुस्तान, हिंद से हिंदुस्तान, हिंद से अपना हिंदुस्तान है, आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया। तो आस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा? आस्ट्रा हिंद। एक बार में ही याद हो जाना चाहिए, आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान, याद हो गया होगा। इसके बाद देखिए आगे, गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास। गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है? ये भी हमने आपको पढ़ाया। गरुड़ शक्ति याद कैसे करना? इंडिया इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है? इंडिया, भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। आपको लिखना कैसे? इंडिया इंडोनेशिया लिख लेना। क्या लिख लेना? इंडिया इंडोनेशिया, याद करने के लिए इंडिया इंडोनेशिया। इसके बाद आगे देखिए, अब याद क्या रखना है? गरुड़ शक्ति। एक गरुड़ शक्ति अलग नाम आएगा और एक अलग नाम आएगा, गरुड़ अलग नाम आएगा, शक्ति अलग नाम आएगा। तो गरुड़ शक्ति एक साथ नाम आएगा, एक में आएगा गरुड़ और शक्ति अलग अलग। तो गरुड़, वरुण और शक्ति किस देश के साथ होते हैं? और गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के साथ। तो गरुड़, वरुण और शक्ति ये अभ्यास किसके साथ होते हैं? देखिए, गरुड़, वरुण और शक्ति इंडिया और फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच गरुड़, वरुण, शक्ति। और गरुड़ शक्ति अगर पूछा जाए तो किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया। तो गरुड़, वरुण, शक्ति किसके बीच? फ्रांस और भारत। आगे देखिए, युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन। तो युद्धाभ्यास 2022, ये युद्धाभ्यास याद कैसे करना है? चीन के बगल में किया गया, चीन के पास में किया गया, चीन की सीमा से लगभग 22 किलोमीटर दूर। कितना? 22 किलोमीटर दूर। तो देखिए कहां पर इसका आयोजन किया गया? उत्तराखंड में। कहां पर आयोजन किया गया? युद्धाभ्यास होता किसके किसके बीच है? होता है भारत और अमेरिका के बीच, भारत और यूएसए के बीच, भारत अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच, भारत अमेरिका के बीच। हुआ कहां पर? उत्तराखंड में। आयोजन कहां पर? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के कहां पर? औली। कहां पर? औली, उत्तराखंड के औली में। तो औली उत्तराखंड में भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन। इसके बाद देखिए, एरो इंडिया 2023 की प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की जाएगी? तो एरो इंडिया 2023 की प्रदर्शनी बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। कब की जाएगी? 2023 में। कब की जाएगी? 2023 में। और प्रदर्शनी कब होगी? 13 से 17 फरवरी। कब? 13 से 17 फरवरी होगी। कहां पर? बेंगलुरु में, बेंगलुरु। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। बेंगलुरु एरो इंडिया प्रदर्शनी 2023। आने वाली प्रदर्शनी या आने वाले कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहां पर होंगे? पिछले जो हो चुके हैं, गेम हो चुके हैं, इनको सभी को आपको याद कर लेना है। इस तरीके से आपको डेली क्लास लेनी है और पूरी क्लास लिया करें। क्लास को लाइक भी किया करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।